सच्च जो इठिरणमंसी अंगी जुगम बंधुदय सत्तजुत्तम ठाण समुकितणं ओच्छम। तभी उसके समझो आप खत्म हो गया। अब जो आगे वो सब नहीं, वो मिथ्यात्व में जाने के बाद इतना काल रहना चाहिए। मिथ्यात्व में पल्लोपम का असंख्यात्व भाग काल रहेगा, तभी पहले से कैसे करते हैं वापिस शोभन सम्यक तो होने के बाद वापिस वो मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप से चालू ही होता है ना विद्या संक्रमण। प्राप्त हो गया तो शोभन सम्यक तो को जब प्राप्त हुआ तो उस समय वापिस वो सब मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप होता ही है ना द्रव्य। जब मुझे मेरा ऐसा मतलब विचार ऐसा है कि वो मिथ्यात्व में जाने के बाद पल्लोपम का असंख्यात्व भाग काल तक रहेगा, तभी वो खत्म होगा उसका, और फिर उसी के बाद वो प्रथमोपशम समय तो कर सकता है। वेदक सम्यक्तों को नहीं, प्रथमोपशम सम्यक्तों को। मिथ्यात्व में जाने के बाद जब तक उसका पल्लोपम का संख्यात्व काल नहीं बीतता है तब तक वो वापिस प्रथमोपशम सम्यक्तों नहीं कर सकता है। ऐसा कैसे कर सकते, क्योंकि अब उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ किया है, बहुत काल तक वो उसने देव और तीर्थ तो बंध किया है, और वह जब मरते समय अंतर्मूर्त के लिए नरगति में के सन्मुख होता है तब वह अंतर्मूर्त के लिए जाता है। तो उसका तो अभी द्रव्य बहुत सत्ता में पड़ा हुआ है ना, मतलब सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप, तो वहाँ कैसे वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व कर सकता है। सब जगह तो शौपशमिक सम्यक्त्व का ही आता है, वेदक सम्यक्त्व का ही आता है, केवल उधर उस टीका में ही उन्होंने वहाँ पर दिया है, कोई भी सम्यक्त्व कर सकता है। हाँ ऐसा नियम है। वेदक काल भी कितने पल्लोपम का असंख्यात्व भाग प्रमाण काल है वहाँ पर। और वह प्रथमोपशम समय तो करना है तो उसको 3 करण परिणाम करने पड़ेंगे वहाँ पर। हाँ कर लेता है, लेकिन वहाँ भी नरक में गया और अभी पर्याप्त उसकी पूरी हुई और वह तुरंत मतलब वहाँ पर हो सकता है, वहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन वो करण परिणाम वापस बताने पड़ेंगे फिर वहाँ, लेकिन इतने कम काल में नहीं होगा ऐसा मेरा मतलब विचार है, क्योंकि मिथ्यात्व में जाने के बाद वो पल्लोपम का असंख्यात्व भाग काल बीतना चाहिए। तो सम्यक्त्व में से च्युत होकर के कितना अंतर्मूर्त काल हुआ ना, ज्यादा काल रहने दो, लेकिन वापिस उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया कि नहीं किया, तो वापिस सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद वापिस वो विद्या संक्रमण चालू ही रहता है ना, मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप संक्रमण चालू ही रहता है, तो वापिस उसका सत्व होता ही है। उसको देखेंगे और कभी कहीं पर मिलता है क्या विचार करके। हाँ नहीं, 7 प्रकृति के उपशम से भी बनता है, 6 प्रकृति के उपशम से भी बनता है, 5 प्रकृति के उपशम से भी बनता है प्रथम उपशम सम्यक्त्व। असंख्यात्व भाग काल वो वेदक काल है, उसके बाद उसकी 7 की सत्ता रहेगी, फिर उसके बाद सम्यक प्रकृति की उद्वेलना होगी, तब वो 6 की सत्ता होगी, फिर सम्मिश्र प्रकृति की भी उद्वेलना हो जाएगी, फिर 5 की सत्ता वाला हो जाएगा। हाँ वेदक काल बीतने के बाद कहीं पर भी हो सकता है वहाँ पर। ठीक है, आगे
577 नंबर गाथा है। कल अपन भुजाकार बंद के 45 भंग, अप्रमत्तादि गुण स्थान में, हाँ 7 का भी हो करके हो सकता है। नहीं, प्रथम उपशम सम्यक तो भी सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा 7 प्रकृति का उपशम, वेदक काल बीतता है तो अभी 7 प्रकृति का सत्व रहता है ना उसको, तो हाँ वेदक केदक काल में, हाँ वेदक काल बीतने के बाद प्रथम उपशम सम्यक तो हो सकता है। मतलब पल्लपम का असंख्यात्व भाग ही वो ये वेदक काल है, उसके बाद ही वो हो सकता है। कल मुझे भी ऐसा विकल्प आया था, आप जैसा कहते हैं ऐसा, लेकिन मैंने कहा वहाँ पर वो वापस सत्व वेदक सम्यक्तों में से वापस पहले में आया तो उतना काल वापस वेदक काल रहेगा ना उसका, पल्लवम का संख्यात्वा भाग काल। हाँ बाद में विचार करेंगे इसके ऊपर, और कहीं मिलता है क्या अभी। हाँ क्या कह रहे थे कि यहाँ पर अप्रमत्तादि गुण स्थानों में भुजाकार बंध 45 बताए, तो उसके भंग 45 कैसे बनते हैं उसको अगली गाथा में, मतलब 577 नंबर गाथा में यह बता रहे हैं। इगी अड़ अट्टिगी अट्टिगी भेदड़ अट्टड़ दुनवय 20 30 के अड़गिगी अड़गिगी विह ऊन खेगी खेगी इगी 30 देव चौकमसो। भुजाकार बंद कल अपने देखे थे कि 28 का बंद करके 29 का बंद करता है तो एक भुजाकार हुआ, 28 का बंद करके 30 का करता है तो दूसरा भुजाकार हुआ। तो उसके वो बंग 45 बनाए थे। तो वो गाथा की पहली लाइन में जो 28 से या 29 से जो भुजाकार बंद लिया है उसके भंग बताए हैं। तो आपके इसमें टीका में कि नहीं मालूम नहीं, मैं बोर्ड पर लिखती हूँ, है इसमें है क्या ऊपर? हाँ तो इसमें है ना कि नीचे की लाइन है तो उसमें 28 के नीचे 1 लिखा है, फिर 28 के नीचे 8 लिखा है, फिर 28 के नीचे 8 लिखा है ना, तो वो पहले नीचे की लाइन है ना उसकी वो यहाँ पर संख्या बताइए पहली लाइन में। तो ईगी मतलब 1, अड़ मतलब 8, अट्ट मतलब 8, ईगी मतलब 1, अट्ट मतलब 8, फिर ईगी आगे के सब भेदों में 1 लिखना है। फिर 1 किस पर लिखना है तो अड़ 20 लगाना, 20 शब्द है आगे, मतलब 28 का 1 भंग, फिर दूसरे 28 का 8 भंग, अड़ 8 अड़ ऐसे 3 बार है, 28 28 28। निचली लाइन में पहले 3 बार 28 है ना, तो उस पहले 28 का 1 ही भंग है क्योंकि वो अप्रमत्त गुण स्थान में है। दूसरा 28 है उसमें 8 भंग वो प्रमत्त का लिया है। तीसरे 28 के 8 भंग है वो भी प्रमत्त में लिया है। फिर 9 20 लगाना, वो 2 बार लगाना, 2 9 20 मतलब 2 बार 29 लगाना, उस 29 के ईगी और 8 क्रम से लगाना, 1 और 8 भंग, 1 है वो अप्रमत्त में है और प्रमत्त में 8 भंग है। फिर 30 के भी 1 ही भंग है, फिर 1 के मतलब 1 में सब 1 भंग है। इस प्रकार निचली पंक्ति हुई। अब उसके ऊपर की पंक्ति जो है उसमें कितना है, अड़ ईगी ईगी अड़ ईगी गी विह, 8 1 1 8 1 1, फिर सब आगे 1 1 लगाना। किसके लगाना वो तो क्रम से लगाना, 29 फिर ख 30 मतलब 30 ही हो गया, 0 और 30 मतलब 30 ही हो गया। इगी 30 मतलब 31, ऊपर की लाइन है ना उसमें 29 30 31, फिर ख 30 मतलब 30 हो गया, फिर इगी 30 मतलब 31 हो गया, फिर इगी 30 मतलब 31 हो गया। इस प्रकार एक क्रम से लगाना। और देव चौकमसो, और क्रम से देव चतुष्क मतलब देव गति के साथ में बंधने वाले 28 29 30 और 31,
इसको देव चौक कहेंगे। तो 28 में भी वो देव गतियुत बंध है, 29 में देव तीर्थयुत है, 30 में देव आहारक युत है और 31 में देव तीर्थंकर आहारक युत है। तो इस प्रकार ये ऊपर की पंक्ति क्रम से लगाना और इनका परस्पर गुणा करेंगे तो सबके 45 भंग हो जाएंगे, क्योंकि पहले 5 इसमें 8 हो बन जाएंगे। 8 गुना 1, 8 गुना 1, 8 गुना 1, 8 गुना 1 और 8 गुना 1, तो 8 5 40 हो जाएगा। और फिर आगे 5 कोष्टक में 1 1 है, तो इस प्रकार 45 भंग बनते हैं 7वें अधिगुण स्थान में। वहां पर वो 30 के नीचे 1 1 1 2 लिखा है ना, वो गलत हो गया है वहां पर किताब में। 1 1 1 1 लेना, आगे 5 है ना, 30 और 30 से 31 का लिया उसका 1 भंग, 1 से 28 का लिया उसका 1 भंग, क्योंकि 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 से 29 लिया उसका 1 भंग, 1 से 30 लिया उसका 1 भंग और 1 से 31 लिया उसका 1 भंग। इस प्रकार 1 चाहिए वहां पर। हाँ, निचली लाइन में 2 किया हो गया है। तो इस प्रकार भुजाकार बंध 45 होते हैं। अब आगे अल्पतर भंग कितने होते हैं वो देखना है अप्रमत्तादि गुण स्थानों में। अपन पहले निकालते हैं फिर गाथा पढ़ेंगे। अल्पतर बंध स्थान है तो ज्यादा प्रकृतियों को बांध करके कम प्रकृतियां बांधना। तो वैसे 31 से चालू करते हैं, 31 प्रकृति सबसे ज्यादा है, तो 31 का बंध किया किसी जीव ने, देव तीर्थंकर आहारक युत, फिर वह मर गया, तो मर करके का उत्पन्न हुआ, देवगति में गया, क्योंकि वह शरीर पर या ऊपर के गुण स्थानों में मरा हुआ जो नियम से देव होता है। तो 31 का बंध करके उसने 30 का बंध किया, क्योंकि यहाँ पर तीर्थंकर है ना, देव तीर्थ और आहारक है, तो तीर्थंकर का बंध करने वाला वो नियम से वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध आगे भी करेगा। तो मनुष्य तीर्थ का बंध करता है 4थे गुण स्थान में, देव संयत होकर के मनुष्य तीर्थ बंध किया, तो यह 1 भंग हो गया। तो 31 के भंग कितने हैं? 1 ही है। और मनुष्य तीर्थ के भंग कितने होंगे? 8 होंगे। तो इसके 8 गुनाई करेंगे तो 8 भंग बनेंगे। फिर कोई जीव है 31 का बंध किया, देव तीर्थंकर आहारक युत, और वह नीचे 6ठे गुण स्थान में आ गया, तो उसने 29 का बंध किया, देव तीर्थयुत, क्योंकि आहारक का बंध 7वें और 8वें गुण स्थान में होता है, और वो 6ठे गुण स्थान में आया तो वहां पर ए प्रमत्त हो गया, ए अप्रमत्त है। तो देव तीर्थ आहारक युत किया और यहाँ देव तीर्थ, वो 30 का नहीं कर सकता है, क्योंकि तीर्थंकर का बंध एक बार प्रारंभ होने पर वह उसका अभाव नहीं होता है। तो देव तीर्थयुत 29 का बंध किया। तो 31 के भंग कितने हैं? 1 भंग, और 29 के 8, क्योंकि प्रमत्त गुण स्थान है, तो कितने भंग बनेंगे उसके? 8 बनेंगे। फिर कोई जीव है 7वें गुण स्थान में, 31 से 2 बनेंगे, 30 का बंध करता है, और बाद में उसने 6ठे गुण स्थान में आया, अप्रमत्त से प्रमत्त में आया, तो 28 का बंध किया, क्योंकि ये 30 मतलब क्या है? देव आहारक युत है। तो 6ठे में आएगा तो वो देव गतियुत का बंध करेगा, तीर्थंकर का बंध नहीं कर रहा है, क्योंकि 30 का बंध वाला लिया ना यहाँ पर। तो इसके 30 का 1 भंग और 28 के 8, तो कितने बनेंगे? यहाँ 8 बनेंगे। कोई एक जीव है फिर 30 का बंध करके 29 का भी 1 होगा ना, 6ठे गुण स्थान में आया, वो भी हो सकता है। कोई जीव है, पहले 29 का लेते तो अच्छा रहे, ठीक है।
29 का बंद किया 7वें गुणस्थान में, फिर 6ठे गुणस्थान में आया और देव तीर्थ युद्ध का बंद किया उसने। वहां पर प्रारंभ किया, ऐसा लगाना। पहले नहीं किया था, वो 6ठे गुणस्थान में आया और उसने तीर्थंकर गति का बंद किया, चालू किया। तो देव तीर्थ युद्ध और एक देव आहार युद्ध। तो इसका भंग कितना है? अप्रमत्त में 1 ही भंग है और 6ठे गुणस्थान में 8 भंग है। अपेक्षा 6ठे में परिणाम संश्लेषित है, तो तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद नीचे आकर कैसे क्या व्यवस्था? तो वो 6ठे में भले वो 7वें की अपेक्षा से विशुद्धि कम हो गई, लेकिन वो तीर्थंकर प्रकृति के बंध के योग्य तो विशुद्धि है ना वहां पर, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। शुभ परिणाम से ही तो होगा वहां पर। तो इसके 8 भंग हो गए। अब आगे एक अब अल्पतर बंध में क्या लेंगे? 28 का बंध कर रहा था, मतलब उपशम श्रेणी चढ़ने वाले के 4 प्रकार के सत्व पाए जाते हैं। 28 का हो सकता है देव तीर्थंकर आहारक रहित, कोई 29 मतलब तीर्थंकर का बंध कर रहा है तो 29 का बंध कर रहे हैं, और कोई 30 का देव आहारक युद्ध कर रहा है, कोई देव तीर्थंकर आहारक युद्ध कर रहा है। श्रेणी चढ़ने वाले जीव 4 प्रकार के बताए थे ना सत्व। तो जब श्रेणी चढ़ा और 8वें के 7वें भाग में गया 8वें गुणस्थान के, तो वह सभी जीव एक ही प्रकृति का बंध करेंगे। तो 28 का बंध कर रहा था वह 1 का करता है, 29 का बंद कर रहा था वह भी 1 का बंद करेगा, 30 का बंद कर रहा था वह भी 1 का बंद करेगा। ये 4 अल्पतर बनेंगे। 31 का बंद कर रहा था वह भी 1 का बंद करेगा। तो इन सबके भंग कितने होंगे? 1-1 ही होंगे, क्योंकि एक प्रकृति का 1 ही भंग और ये सब 8वें गुणस्थान में है तो सबका 1 ही भंग है। तो 1 गुना 1 सब जगह होगा यहाँ पर। भुजाकार में 1 का बंद करके 28, 1 का बंद करके 29 ऐसा लिया था। अल्पतर है तो 28 का चढ़ते समय लेना, वहां सब चढ़ते समय मतलब अल्पतर भुजाकार बाकी सब चढ़ते समय किए थे और 4 आखिर के 5 वो उतरते वक्त किए थे। यहाँ पर ये सब जो है वो चढ़ते वक्त लेंगे 4 अल्पतर बंद। तो इसके 4 भंग हुए। तो कुल भंग कितने हुए? 8 चौक 32 और 36। अल्पतर बंद स्थान 36 हुए। हाँ, भुजाकार के 45, वापिस वो खड़ू दूसरा आया। अल्पतर के 36 भंग, और यहाँ अवक्तव्य भंग देखेंगे। अब अवक्तव्य भंग 17 होते हैं। नहीं, वो अवस्थित, ये तीनों के मिलकर के अवस्थित होंगे। 5 और 6 11 और 7 88 98 हो जाएंगे ना। 4 और 4 8 और 1 9, सब अवस्थित भंग 98 हो जाएंगे। ये अवक्तव्य भंग कैसे होंगे वो भी देख लेते हैं एक बार। तो अवक्त मतलब 11वें गुणस्थान में गया और वहां 0 मतलब कुछ भी बंद नहीं करता है, और वह उतर करके नीचे आया तो वह क्या बंद करता है? 1 प्रकृति का बंद करेगा, 1 को बांधता है। इसका कितना भंग हुआ? 1। फिर यह जीव उपशम श्रेणी में पर से गिर गया और मर गया और वह 4थे में आया तो देव में गया। तो वहां पर तो वह एक तो तीर्थंकर, एक मतलब वह 29 का बंद करेगा मनुष्य पर्याप्त युक्त, क्योंकि तीर्थंकर का बंद नहीं कर रहा है तो मनुष्य पर्याप्त युक्त का बंद करेगा। तो इसके भंग कुछ नहीं, और 29 के भंग कितने हैं? 8 है, तो 8 भंग हो जाएंगे। मरण को प्राप्त हुआ, देव असंयत हुआ, तो वहां कौन सा बंद करेगा? नियम से मनुष्य पर्याप्त युक्त करेगा।
फिर कोई जीव है 11वें गुण स्थान में गया और वहां मर करके देव में गया, देवासहित हुआ, और वो तीर्थंकर का बंध करने वाला जीव था। तो वापस वो 4थे गुण स्थान में आकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेगा, तो मनुष्य तीर्थ करेगा। ये खाली मनुष्य पर्याप्त हुई और ये मनुष्य तीर्थ करेगा। तो इसके भी भंग कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। तो ये 17 भंग अवक्तव्य के होते हैं। मरण की अपेक्षा से 2 और मतलब 2 मतलब 16 भंग हुए, और वहां उतरने की अपेक्षा से 1 भंग हुआ। इस प्रकार ये अवक्तव्य भंग 17 हुए, और सब मिलकर के ये 98 अवस्थित भंग हो जाएंगे। सिर्फ प्रकृतियों की संख्या ही लेना है, दूसरे तीसरे समय हाँ, स्थिति बात रहा है, नहीं वैसा नहीं, केवल प्रकृतियों की संख्या लेना। 28 का बंद करके 28 का ही करता है, वापस 28 का करता है, तो वो अवस्थित हो गया। 578 नंबर का आता है, अल्पतर भंगों की संख्या बताते हैं यहाँ पर। कति से 10 9 9 धिय 20 28 देव चौके के कम अपमत पर 36। तो इसमें जो क्रम से लगाना है यहाँ पर भी, इगी विह इगी गी ख ख 30 है। एक एक प्रकार का बंध किसका लेना? इगी 30 31 31 के। फिर ख 30 मतलब 30 31 का बंद करके वह 31 का बंद करके कितना लेता? मनुष्य तीर्थ ले आता है ना ये यहाँ पर। तो 31 का करके 30 का किया, फिर 31 का करके 29 का लिया, और 30 का करके 28 लिया। तो 31 के 2 लेना क्रम से, उसके भंग कितने हैं? एक एक ही है। 31 के इगी विह लेना, एक प्रकार का ही बंध किसका? 31 का ऊपर की लाइन लेना, 31 का ख मतलब 0 0 30 लेना, मतलब 30 30 2 आएगा, 31 31 2, और सबके भंग एक एक ही होंगे क्योंकि सब 7वें गुण स्थान के लिए हैं, तो एक एक भंग हुए। फिर 10 9 9 18 20 28 10 20 9 20 9 20 28 20 ऐसा लगाना। 28 8 अधिक 20, ये जो नीचे के है ना, 10 अधिक 20 मतलब 30 हो गया, 9 अधिक 20 29 हो गया। फिर मैंने वो थोड़ा सा क्रम बदला ना, वो पहले लेना चाहिए था 29 का, 30 से 29 का बंद करता है वो लेना है। 9 अधिक 20 फिर 8 अधिक 20, इन सबके भंग 8 प्रकार के भंग है। मतलब पहले 31 31 30 30 है लाइन, उसमें एक एक ही भंग है, और दूसरी लाइन है उसमें 30 29 29 28, उसके सबके 8 प्रकार के भंग हैं, क्योंकि वो 6ठे गुण स्थान में और 4थे गुण स्थान में लिए हैं। फिर देव चौक के कम, फिर देव चतुष्क मतलब 28 29 30 31, उसके एक एक भंग, और वो एक प्रकृति को बांधता है, उसकी भी एक एक भंग है। तो इस प्रकार अप्रमत्त में अल्पतर भंग 36 होते हैं। अप्रमत्त मतलब केवल 7वां गुणस्थान नहीं लेना, आगे की सभी गुणस्थान अप्रमत्त ही है। ये पूछना था, जैसे आपने ख्याति का अर्थ 0 0 निकाला है, हाँ। तो ये आपने संस्कृत टीका से देख के निकाला है या ख का वो चिन्ह है ना अंक के लिए, फॉर्मूला लगा? हाँ, ख का अर्थ 0 होता है, नभ होता है, नभ का भी अर्थ 0 होता है। मतलब जो अंक के लिए ऐसे कुछ चिन्ह है, जैसे 7 कहे तो अश्व होता है, अश्व कहे तो 7 लेना, 4 कहे तो वेद कहे तो 4 लेना, ऐसे सब है उसमें। सूर्य कहे तो भी 7 लेते, उसके वो 7 रथ में 7 घोड़े होते हैं ना, ऐसा।
अब यहाँ पर सब कितने भंग होते हैं वो बता रहे आगे। 579 नंबर गाथा है। व परठाणे नय अयदपमत्तिदर सौव भंगाहु मिच्छ सबंग मध्य मिलिदे सौवे हवे भंगा। अभी अवक्तव्य भंग नहीं बताए, भुजाकार और अल्पतर बंध ही सब कितने होते हैं वो बता रहे हैं। पहले मिथ्या तो गुणस्थान में भंग निकाले थे, भुजाकार और अल्पतर के कितने थे? 4,46,09,435 हुए थे। उसमें असंयत और अप्रमत्त के, प्रमत्त इतर इसका अर्थ अप्रमत्त लेना, प्रमत्त से इतर मतलब अप्रमत्त। बाकी पांचवे वगैरह गुणस्थान के जो है वो असंयत में मिला दिए थे, और साधन और मिश्र के भंग मिथ्यात्व में मिला दिए, और असंयत में आगे के दसंयत प्रमत्त संयत के भंग मिला दिए हैं। तो उन इसलिए 3 के भंग मिक्स करेंगे, मिथ्यात्व के, असंयत के और अप्रमत्त के। तीनों के भंगों को जोड़ते कर देंगे तो कितने होते? सर्वभंग होते हैं। वो कितने होते? सर्वभंग 4,46,06,472 भुजाकार बंध होंगे, और अल्पतर बंध कितने होंगे? 4,46,09,543 होंगे। क्योंकि मिथ्यात्व में कितने हुए थे? एक बार दिखाती हूँ। मिथ्यात्व गुणस्थान के कितने हुए? 4,46,09,435। ये मिथ्यात्व में भुजाकार बंध हुए। और असंयत में कल गिने थे अपने 36,964 हुए थे उसके, और सब मिला करके 992 हुए थे, 36,992। और अप्रमत्त के 45 हुए। इन सबको जोड़ेंगे तो भुजाकार बंध 5 और 5 2 10 और 2 12 1, 3 और 4 8 और 9 17 1, 4 और 5 और 9 14 1, 7 और 9 16 1, 4,46,40,472 बराबर है ना। ये भुजाकार हुए। और अल्पतर बंध मिथ्यात्व गुणस्थान में भुजाकार और अल्पतर समान ही हुए थे, 4,40,09,435। ये मिथ्यात्व गुणस्थान में भुजाकार अल्पतर बंध हुए थे। भुजाकार बंध चौथे गुणस्थान में 72 हुए, और अप्रमत्त में 36 हुए। सब मिलाकर अल्पतर बंध 5 और 2 7 और 6 13 1, 4 और 7 11 और 3 14 1, 4 और 1 5 9 0 40 लाख 4,46,09,543 भंग हुए अल्पतर के। और ये सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? और अवक्तव्य कितने हुए? 17 हुए। तो इन दोनों को जोड़ो, 4,46,09,543 ये भुजाकार बंध है, अल्पतर बंध। अवक्तव्य भंग 17, इन सबको जोड़ेंगे तो अवस्थित भंग होंगे। 5 और 7 3 और 2 5 और 7 12 1 2 6 और 7 13 1 10 1 16 1 5 4 6 12 1 4 9 8 8,92,56,032
इतने सब गुण स्थानों के मिलकर के भंग हुए, अवस्थित भंग हुए। ये अवस्थित, तो ये 17 जो है वो अवक्तव्य भंग हुए। ये भुजाकार, हाँ, नाम कर्म के सब मिला करके अवस्थित भंग इतने होंगे। वो भी निकालते, भुजाकार का काल कितना, अल्पतर का काल कितना, वो सब बताते हैं। तो मतलब तुरंत एक समय में बढ़ गया फिर दूसरे समय में बढ़ गया तो अवस्थित नहीं रहेगा वह। फिर वो भुजाकार 2 समय तक हुआ, ऐसा हुआ। तो 23 का बंद किया, फिर 25 का किया, फिर 26 का किया, तुरंत किया तो 25 का अवस्थित नहीं रहा, फिर वो भुजाकार हो गया लगातार। हाँ हाँ, बस अवस्थित भी हो सकता है इसका भंग। 580 नंबर गाता है। भुजगारा अपदरा हवंति पुवरठाण संताने पड़ समो संतानो पुनरुत्तोत्य समुद्दिठो। वह अपर स्थान की परंपरा में भुजाकार अल्पतर भंग होते हैं। पैडी समो असंतान, मतलब प्रकृति समान है तो वह मतलब परंपरा नहीं रहे, वह पुनरुत्तोत्य समुद्र, उसको अपुनरुक्त कहा है। मतलब प्रकृतियां समान होने के बाद भी वह जब तक मतलब असंतान, मतलब उसकी परंपरा नहीं रही, ऐसा लिया ना, क्या लिया, असंतान करता में प्रकृति के समुदाय का भेद हो गया। मतलब संख्या 30 है, जैसे मनुष्य तीर्थ की भी 30 है और देव आहार कृत की भी 30 है। प्रकृति समान होने पर भी, समान संख्या होने पर भी वो 30 की संतान एक नहीं है, परंपरा एक नहीं है। तो वह प्रकृति के समुदाय में भेद हुआ तो उसको पुनरुक्त ऐसा कहा है। जहाँ पर संख्या समान होते हुए भी प्रकृतियां अलग अलग बदलती है तो उसको भंग कहते हैं ना, वही बात यहाँ बताई है उन्होंने। तो समान प्रकृति संख्या रहते हुए भी जहाँ पर प्रकृति के समूह में भेद होता है, असंतान मतलब वो परंपरा नहीं होती है, भेद होता है, तो पुनरुक्त ऐसा कहा है। जैसे 29 में देव तीर्थ है वो भी 29 है और मनुष्य पर्याप्त है उसका भी 29 प्रकार है, लेकिन उसमें प्रकृति समुदाय में भेद हो गया तो उसके जो भंग बनेंगे वे अपुनरुक्त भंग कहे जाएंगे। अब यहाँ पर आगे 581 गाथा में वही भुजाकार अल्पतर और अवक्तव्य भंगों को स्थापित करके अवस्थित भंग होते हैं ये बता रहे हैं। भुजगारे अपदरे वत्तवे ठाई दोण समबंधे हो दे अवठिद बंधो तब भंगा तस् भंगाहु। भुजकार में, अल्पतर में और अवक्तव्य इन तीनों को स्थापन करके समबंध समान बंध होने पर अवस्थित बंध होता है और तब भंगा तस् भंगा हो, और उनके जितने भंग हुए भुजाकार अवस्थित अवक्तव्य के उतने ही अवस्थित के भंग बनते हैं। ये बताए यहाँ पर अभी जो किया था ना, ये 8,92,56,032 ये सब अवस्थित बंध स्थान हुए। तीनों को मिला करके तीनों को स्थापित करना और वो जो भुजाकार हुआ उसके बाद में वैसा ही बंध होता गया तो वह अवस्थित बंध बना। वैसे अल्पतर के जो भंग बने वे कुछ काल तक अवस्थित रहे इसलिए वो अवस्थित में आएगा, और अवक्तव्य बंध होकर के जो स्थित रहा वह अवस्थित बंध है। तो तीनों को जोड़ करके जितना प्रमाण आता है उतने अवस्थित बंध स्थान के भंग होते हैं। अब अवक्तव्य बंध बताए नहीं गाथा में उन्होंने, वो यहाँ पर अब अगली गाथा में बता रहे हैं। 582 नंबर गाथा है। पड़िय मरे एक में कुण 30 संच बंद गुवसंते बंदो दो अवत्तवो अवठिदो विदीय समयादि। पड़िय मतलब उपशांत कषाय गुणस्थान में गया था और वहां से पड़िय मतलब गिर करके
मरिय, मतलब मर करके क्रम से 3 बनेंगे। पढ़ करके गया वो एक प्रकृति का बंध करता है, और मर कर जो चौथे में गया वह 2 प्रकार का बंध करता है, 29 और 30। ये 29 और 30, 29 30 च बंधग वसंते, मतलब उपशांत कषाय वाला जीव पढ़ करके एक को प्रकृति को बांधता है, या मर करके 29 या 30 प्रकृति को बांधता है, तो वे इस प्रकार अवक्तव्य बंध होते हैं। तो 29 और 30 के 8 भंग है, इसलिए 8 हुए, और एक का एक ही भंग है, इसलिए एक ही भंग हुआ। तो इस प्रकार 17 बंध हुए अवक्तव्य। इसमें 17 के लिए शब्द नहीं है गाथा में, उसके जितने भंग हुए वो सब अवक्तव्य बंध कहे जाएंगे। और दूसरे समय आदिक में वह अवस्थित है, द्वितीय समय आदि अवट्ठी 2। दूसरे अधिक समय में वह बंध 0 का मतलब हो करके 1 का बंध हुआ, और कुछ काल तक 1 का बंध होता रहा, तो वह अवस्थित बंध है। अवस्थित द्वितीय मतलब दूसरे समय अधिक में। इस प्रकार यह बंधस्थान का प्रकरण, नाम कर्म के बंधस्थान का प्रकरण पूरा हुआ। वो पूरा होने के बाद टीकाकार ने एक श्लोक लिखा है, उसको पढ़ते अच्छा है। घोर संसार वाराशी तरंग निकरोपमयी, नाम बंध पदे जीवा वेष्टिता स्त्री जगत भवा। घोर संसार वाराशी, घोर संसार रूपी वाराशी मतलब समुद्र, समुद्र के तरंगों के समूह के समान। ये सब नामकर्म के बंध क्या, बंधस्थान जो बहुत सारे हैं ना, इसलिए उसको क्या दी, संसार समुद्र में जैसे लाट उठती है, लहर उठती है, उसके समान ये नाम के बंध स्थानों के द्वारा जीवा त्रिजगत भवाहा जीवाहा वेष्टिताहा, तीनों जगत में उत्पन्न होने वाले जीव इन नाम कर्म के बंध स्थानों से वेष्टित है, माने व्याप्त है। कभी किसको कौन सा नाम कर्म का बंध स्थान, किसी को कौन सा बंध स्थान होगा, ऐसे इन 8 करोड़ इतने बंध स्थानों से जीव वेष्टित है, इनमें व्याप्त है। हाँ, घटिका के लिए आता है नाड़ी, बराबर है, आता है। अब आगे उदय स्थान बताते, नाम कर्म के उदय स्थान। उदय स्थानों में भी अपन पहले से शुरू से बराबर समझते जाएंगे ना, तो आगे सरल होगा। उस उदय स्थानों के लिए 5 प्रकार के काल बताए हैं, क्योंकि 5 प्रकार के काल में नाम कर्म के जो प्रकृतियां हैं उसके अलग अलग उदय बनते हैं। तो 5 कालों के नाम यह बता रहे हैं, उसको पढ़ते हैं पहले। 583 नंबर गाता है। विग्रह कम शरीरे शरीरमिसे शरीर पज्जते आनावच पज्जते कमेन पंचोदय काला। 5 प्रकार के हैं। विग्रह मतलब विग्रह गति या कार्मन शरीर, 2 भी नाम है उसके, क्योंकि विग्रह गति यहाँ संसारी जीवों की अपेक्षा से विग्रह गति कहा। और जहाँ पर 13वें गुणस्थान में समुद्घात होता है उस समय विग्रह गति नहीं है, लेकिन कार्मन शरीर है, मतलब कार्मन का योग है, उस अपेक्षा से उसको कार्मन शरीर काल कहा, कर्म शरीर कहा। फिर दूसरा काल है शरीर मिश्र काल, तीसरा है शरीर पर्याप्ति काल, चौथा है भाषा पर्याप्ति काल, और 5वां है भाषा शोषस पर्याप्ति काल, और 5वां है वच्ची मतलब भाषा पर्याप्ति काल। इस प्रकार क्रम से 5 प्रकार के नाम कर्म के प्रकृतियों के उदय के काल है। इसमें अलग अलग प्रकृतियों का उदय होगा 5 में, इसलिए 5 काल लिए हैं। अब इन 5 कालों का काल कितना है वो बता रहे हैं। एक गाथा पढ़ के फिर अपन बोर्ड पर देखते हैं। 584 नंबर गाथा है। वदोवतिन्निव समयांतो मुहुत्तयन्ति सुवि हेट्टिम कालूनाओ चरिमस्सय उदय कालोदु। पहला जो विग्रह गति का काल है या कितना है, 1 समय अथवा 2 समय अथवा 3 समय, ज्यादा से ज्यादा 3 समय, कम से कम 1 समय है। फिर 3 काल बताए, मिश्र काल, शरीर पर्याप्ति काल, उच्छ्वास पर्याप्ति काल।
वह अंतर्मूर्त है। समुद्घात में 3 समय लेंगे, वहां पर 1 समय 2 समय नहीं आएगा, वहां 3 ही समय आएगा। और 3 मिश्र पर्याप्त शरीर पर्याप्ति काल और उच्छ्वास पर्याप्ति काल, इसमें अंतर्मूर्त काल है तीनों में। और हेट्टुम कालो नाओ चरिमस्य उदय कालो, भाषा पर्याप्ति काल कितना है? इन नीचे के कालों को कम करो, विग्रह गति के 3 समय और बाकी के 3 अंतर्मूर्त, ये कम करो तो उसको कम करके जितनी आयु है वो सब भाषा पर्याप्ति काल है। इसको अपन बोर्ड पर देखते हैं। तो मैंने पल्ले होता है, जैसे उदाहरण दिया, पहले विग्रह काल कितना है? 1 या 2 या 3 समय काल है। फिर विग्रह गति पूरी होने के बाद जब वह शरीर आहार वर्गना ग्रहण करता है तो वहां से मिश्र काल प्रारंभ हुआ। कहाँ तक मिश्र काल कहा जाएगा? शरीर पर्याप्ति में 1 समय कम है, तब तक क्या कहेंगे? उसको अपन मिश्र काल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर औदारिक मिश्र का योग रहेगा, इसलिए उसको मिश्र काल कहा है। तो शरीर पर्याप्ति में 1 समय कम हो तब तक। फिर शरीर पर्याप्ति पूरी हुई, वहां से लेकर के जब तक उच्छ्वास पर्याप्ति पूरी नहीं होती है तब तक उसको क्या कहेंगे? शरीर पर्याप्ति काल कहेंगे। तो वह अंतर्मूर्त है। फिर शरीर पर्याप्ति पूरी होने के बाद जब तक उच्छ्वास पर्याप्ति प्रारंभ हुई, मतलब उच्छ्वास पर्याप्ति काल प्रारंभ हुआ, उच्छ्वास पर्याप्ति पूरी होने के बाद फिर जब तक भाषा पर्याप्ति पूरी नहीं होती है तब तक उसको उच्छ्वास पर्याप्ति काल कहेंगे। और भाषा पर्याप्ति पूरी हुई, वहां से लेकर के मरण पर्यंत जो है उसको भाषा पर्याप्ति काल कहेंगे। इसलिए वो लब्धि सार वगैरह में आता है ना, भाषा पर्याप्ति काल में पाए जाने वाले जो प्रकृतियां हैं वो भाषा पर्याप्ति काल में उदय स्थान लेते हैं। दीदी आपने 1 समय कम का ये क्या पॉइंट बताया? मिश्र काल से शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से 1 समय पहले तक मिश्र काल लगाया। हाँ, और शरीर पर्याप्ति वो से लेकर के उच्छ्वास पर्याप्ति में 1 समय कम है तब तक उसको शरीर पर्याप्ति काल कहेंगे। उच्छ्वास पर्याप्ति से लेकर के भाषा पर्याप्ति में 1 समय कम है तब तक उच्छ्वास पर्याप्ति काल कहेंगे। और भाषा पर्याप्ति हुई तो वहां से लेकर के जीवन पर्यंत उसको भाषा पर्याप्ति काल कहेंगे। तो इसका एक काल बताया है, 1 2 3 समय, ये अंतर्मूर्त ही है, क्योंकि सभी पर्याप्ति पूरा होने का काल अंतर्मूर्त ही दिया हुआ है। और कर्म शरीर वो 13वें गुणस्थान में होगा, वो 3 समय लेंगे। और विग्रह गति में भी कहीं 3 समय लगते हैं। तो यहाँ जो भाषा पर्याप्ति काल है वो कितना है? जितनी अपने आयु है उसमें से 4 काल घटाओ तो जो शेष रहा वह सब भाषा पर्याप्ति काल है। तो वहाँ ज्यादा से ज्यादा मनुष्य तिरंचे में कितना बताया कि 3 पल्ले आयु है, उसमें से 4 काल घटाए, ये 3 अंतर्मूर्त, ये अंतर्मूर्त का चिन्ह है, अवलिया और संख्यात, और 3 है। तो 3 अंतर्मूर्त है और इसका ज्यादा से ज्यादा काल 3 समय है, तो घटाए। ऐसे वास्तव में देखा जाए तो 3 पल्ले की आयु वाला जीव है उसके तो 2 समय ही होंगे, क्योंकि 3 समय वहां नहीं होते हैं। केवली समुद्घात करेगा तो वहां पर वो 3 समय होते हैं, लेकिन यह 3 पल्ले की आयु है, वहां पर केवली समुद्घात का भी प्रश्न नहीं है। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर ये 2 समय ही आएंगे ज्यादा से ज्यादा। ये सामान्य से खत्म किया जाता है, वो अपेक्षा लेना है। वो मनुष्य तिरंजी की अपेक्षा लिया, और देव और उनकी अपेक्षा से 33 सागर ज्यादा से ज्यादा आयु आएगी, तो उसकी अपेक्षा 33 सागर में उतना कम करेंगे तो भाषा पर्याप्ति काल उत्कृष्ट हो जाएगा। मतलब जिसकी जितनी आयु है उसमें से पहले 4 काल माइनस करो तो उसका वो भाषा पर्याप्ति काल आएगा। पहले की पर्याप्ति अंतर्मुख में होती है, तो भाषा पर्याप्ति भी अंतर्मुख में पूर्ण होती है ना? वो होते हैं, लेकिन वहां से लेकर के उदय सब आगे जीवन पर्यंत समान ही रहेगा। भाषा पर्याप्ति काल में जो अभी प्रकृतियों का उदय बताएंगे वह उदय मरण पर्यंत रहेगा। प्रकृतियों की अपेक्षा से हाँ, भाषा पर्याप्ति काल कहा उसको सबको। आगे जो पूरा जीवन है वो भाषा पर्याप्ति काल में जितने उदय योग्य प्रकृतियां हैं वे सब आगे वही रहेगी। भाषा पर्याप्ति का पूर्ण होने का काल नहीं, यहाँ उदय की अपेक्षा से बताया 5 काल। तो भाषा पर्याप्ति काल में आप क्या लेना? तो पूरी आयु लेना।
भाषा पर्याप्ति पूरी होने के लिए अंतर्मूर्त ही लगेगा, लेकिन आगे भी उसको भाषा पर्याप्ति काल ही कहेंगे। अब यहाँ आगे अब ये काल 5 प्रकार के बताए, तो किसमें कितने काल संभव है? जैसे लब्ध पर्याप्तक जीव है, तो उसमें कितने काल होंगे? उसमें 2 ही काल होंगे, एक विग्रह गति काल और एक मिश्र काल, क्योंकि आगे शरीर पर्याप्ति उसकी पूरी होती नहीं है, तो यहाँ 2 काल हुए। और बाकी जो आहारक शरीर है वो निकलता है, तो उसमें कितने काल होंगे? विग्रह गति काल नहीं होगा उसमें, ये विग्रह गति का काल नहीं है, बाकी सब काल होंगे 4 काल, मतलब विग्रह गति को छोड़ करके। यहाँ 2 काल पहले और दूसरा काल होगा, और यहाँ पहला छोड़ करके दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां काल होगा। और जो समुद्घात है वहां पर भी विग्रह गति को छोड़ करके बाकी सब काल होते हैं। एक केंद्रीय जीव में कितने होंगे? 4 ही होंगे। एक केंद्रीय से लेते हैं, एक केंद्रीय जीव में विग्रह गति काल होगा पहला, दूसरा मिश्र काल होगा, शरीर पर्याप्ति काल होगा और श्वासोश्वास पर्याप्ति काल होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा होगा, 5वां नहीं होगा क्योंकि वह भाषा नहीं होती है। और इसमें बाकी सब त्रसों में 5 काल होंगे, सर्व त्रसों में 5 काल होते हैं। सब 1, 2, 3, 4, 5 काल होंगे। आहारक शरीर में बताया दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां काल होता है। समुद्घात केवली में उसमें भी 5 होते हैं। विग्रह गति की जगह वहां कार्मन शरीर काल बोलेंगे वहां पर, यहाँ पर भी 5 होंगे। 3 समय, पहला कार्मन शरीर काल, दूसरा मिश्र काल, तीसरा पर्याप्ति शरीर पर्याप्ति काल और ये श्वासोश्वास पर्याप्ति काल। हाँ, उधर एक मिश्र कायोग का जो काल है वो, और जब वो मूल शरीर में प्रविष्ट होता है तो वहां क्रम से पर्याप्ति पूरी होती है, मतलब वहां पर भी श्वासोश्वास पर्याप्ति होगी, भाषा पर्याप्ति होगी और ये होगा मन पर्याप्ति। तो इस प्रकार ये काल बताए हैं कहाँ पर कितने होते हैं। अब आगे प्रकृतियाँ बताएंगे, पहले पढ़ते अपन वो बताएंगे। अभी जो जुजु गति से जाएगा उसका भी विग्रह गति काल नहीं आएगा, उसके भी 4 ही काल होंगे। उसमें मिश्र काल, शरीर पर्याप्ति काल, उच्छ्वास और भाषा पर्याप्ति काल होंगे। और जो विग्रह मोड़ा लेकर के जाएगा उसके ही 5 काल होंगे। हाँ, बराबर है। अब आगे उसे वो गाथा में कहते हैं कि कौन सा काल कितना है और किसके कितने काल होते हैं। 585 नंबर का गाथा है। सौवापजताणं दोन्निविकाला चौकमे अख्ये पंचविहोन्ति तसाणं आहारस्वरिम चौकम्। सव अपजतानम दोन्निवी काला, सभी अपर्याप्त, कोई भी अपर्याप्त लब्ध पर्याप्त जीव उसमें 2 ही काल होते हैं, मतलब विग्रह गति काल और मिश्र काल। एक है चौकम, एक केंद्र में 4 काल होते हैं, उसमें भाषा पर्याप्ति काल नहीं है। और तसानम पंचवी होती, त्रसजीवों के 5 काल होते हैं। और आहारस्य उवरेम चौकम, आहारक शरीर के ऊपर के 4 काल होते हैं, मतलब विग्रह गति काल नहीं होता है। अब आगे और बता रहे हैं समुद्घात की अपेक्षा से। 586 नंबर का आता है। कमोरालियमिसं ओरालुस्सासभासैदिकमस कालाह समुद्घादे समरमानगे 5। समुद्घात केवली में बता रहे हैं काल, कार्मन काल, फिर ओरालियम समला औदारिक मिश्र काल, ओराल समला औदारिक शरीर पर्याप्ति
उच्छ्वास मतलब उच्छ्वास निश्वास पर्याप्ति, फिर भास मतलब भाषा पर्याप्ति। इस प्रकार यदि क्रमशः व संवर मानेंगे, उपसंहार करने वाले की अपेक्षा से 5 काल, मतलब 3 पहले समय हो गए कारण प्रतर, दंड प्रतर, लोक पूर्ण और प्रतर, इन 3 समयों में क्या हो गया, कर्मण शरीर काल होगा। फिर एक ही समय औदारिक मिश्र काल हुआ वहां पर, फिर वो मूल शरीर में प्रविष्ट हुआ तो वहां औदारिक का योग चालू हो गया। दंड समुद्घात में औदारिक का योग हुआ, वो शरीर पर्याप्ति काल कहेंगे। फिर उसके बाद उच्छ्वास पर्याप्ति होगी तब उच्छ्वास पर्याप्ति काल कहेंगे, और फिर भाषा पर्याप्ति काल। उसके भी एक क्रम से इस प्रकार 5 काल होते हैं समुद्घात में, इसलिए उपसंहार मानेंगे 5 ऐसा लगना। उपसंहार मतलब विस्तार करता है पहले, फिर संकोचन करता है, तो संकोचित करते समय वह 5 काल होंगे। उसमें कौन से में कितना काल लगता है, वो कौन से इसमें कौन सा काय योग है वो बता रहे हैं आगे। 587 नंबर का आता है। ओरालं दंड दुगे कवाड़ जुगले यतस्समी संतु पदरे लोग पूरे कम्मे वय हो दिनाय। दंड दुगे ओरालम, 2 दंडों के में औदारिक शरीर पर्याप्ति काल है। कवाड़ युगले, कपाट युगल में मतलब चढ़ते समय कपाट और उतरते समय कपाट, इन दोनों में मिश्र होता है। तत्समय संत मतलब उसका औदारिक मिश्र काल होता है। पदरे लोग पूरे कम्मेय, और प्रतर और लोक पूरण, प्रतर 2 और लोक पूरण 1, इसमें कार्मन शरीर काल होता है। इस प्रकार जानना चाहिए। वो क्रम से वहां पर उच्छ्वास बंद हो जाता है ना, जब समुद्घात करते तब उच्छ्वास बंद हो जाता है, और वो औदारिक मिश्र काल शरीर जो है कायोग वो औदारिक मिश्र हो जाता है। फिर वहां वापिस वो शरीर से वो बाहर गए ना सब आत्म प्रदेश, तो वो भाषा पर्याप्ति भी पूरी होगी ना वहां जब उतरते समय। शरीर पर्याप्ति हुई मतलब औदारिक मिश्र से औदारिक कायोग में आया, फिर औदारिक कायोग से जब आया तो वहां उच्छ्वास पर्याप्ति होगी, फिर उच्छ्वास पर्याप्ति काल कहेंगे, उसके बाद वो भाषा पर्याप्ति काल होगा। नहीं, श्वासोच्छ्वास तो आपके रीजनिंग से समझ में आ गई कि सांस रुकता है, भाषा पर्याप्ति काल का भी क्या? तो भाषा पर्याप्ति भी बंद ही हुई थी ना, वहां पर वचन कहा था। समुद्घात के समय सब ये हो जाता है ना, विघटित हो जाता है, तो वापिस वो भाषा पर्याप्ति काल प्रारंभ होता है। वहाँ उस समय बोलते ही ऐसा नहीं लगाना, नहीं तो तुरंत वो दिव्य ध्वनि चालू हो गए ऐसा नहीं लगाना। वो भाषा पर्याप्ति मतलब जो वचन वर्गणाओं को ग्रहण करना रूप जो कार्य है वो चालू हो जाएगा। नहीं खिरेगी, अंतर्मूर्त रहता है ना, वो रहता है। लेकिन भाषा पर्याप्ति काल मतलब वो वचन वर्गणाओं को ग्रहण करना वो चालू हो जाता है। हाँ बराबर। इस प्रकार ये बताया। अब हाँ ये तो सरल है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, इसका बाकी सब लिखा ही है ऊपर वहां पर। अब आगे जो उदय स्थान है वो लिखेंगे सब। समुद्घात करने के बाद अंतर्मूर्त विश्रांति होगी, फिर उसके बाद में वो योग निरोध करेगा, योग निरोध के लिए भी अंतर्मूर्त लगेगा, फिर उसके बाद वो 14वें गुण स्थान में प्राप्त होगा सब योग निरोध करके। वो वहां पर ध्यान होगा उसको, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान वह योग निरोध करने पर होगा। जब सूक्ष्म कायोग में प्रवेश करता है तब वो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान कहते हैं उसको। फिर वो 14वें गुण स्थान में जाएगा तो प्रतिक्रिया निवर्ती शुक्ल ध्यान होता है। अब इन 5 कालों के आधार से नाम कर्म के उदय स्थान बताएंगे सब। तो यहाँ पर कौन कहाँ पर कितनी प्रकृतियों का उदय होता है उसको अपन पहले देखते हैं, फिर गाथा पढ़ेंगे 588 से लेकर के
नामधोदय बारस गई जाईणं च तसति जुम्माणं सुभगादे जसाणं जुम्मेकं विग्रहे वाणु। ये 20 प्रकृतियों के नाम बताते कि सब में पाए जाने वाले सभी अवस्थाओं में 20 प्रकृतियों का नियम से भाव उदय होता है। वो कौन सी है? तो नाम कर्म की ध्रुवोदय प्रकृतियां 12 है। तेजस कर्मन, वर्णादि 4, स्थिर द्विक, शुभ द्विक, अगुर लघु और उपघात। इनका उपघात नहीं है क्या? निर्माण आएगा बराबर। उपघात विग्रह गति में नहीं है, विग्रह गति में नहीं है उपघात। हाँ, एक साथ उदय रहता है, ध्रुवोदयी है। 13वें गुण स्थान तक उसका सदैव उदय रहेगा। हाँ, स्थिर शुभाशुभ, किसी भी गति में जाओ और कहीं पर भी जाओ, दोनों का उदय नियम से रहेगा। तो ये नाम कर्म की ध्रुवोदयी 12 है। ध्रुवबंदी नाम कर्म की 9 थी और ध्रुवोदयी कितनी है? 12 है। ध्रुवबंदी में क्या है? वहां पर तेजस द्विक और वर्णादि 4 और अगुर लघु दोनों जगह है। ध्रुवबंदी भी और ध्रुवोदय भी है। और उसमें ध्रुवबंदी में उपघात थी, यहाँ पर उपघात नहीं है, उसको निकालना 9 में से एक। और उसमें ये स्थिर द्विक और शुभ द्विक जोड़ना। निर्माण भी ध्रुवबंदी भी और निर्माण ध्रुवोदय भी है। हाँ, वो स्थिर का भी उदय चालू है ना, इसलिए कुछ उसमें से कुछ धातु स्थिर रहेंगे, कुछ अस्थिर हो जाएंगे। जिसका परिवर्तन हो रहा है उसका वो अस्थिर नाम कर्म के उदय से हो रहा है, और जो कुछ स्थिर रहे वो स्थिर नाम कर्म के उदय से है। उदीर्ण से अनुभाग शक्ति भी मान सकते ज्यादा उसकी। वहां पर आगे और बताते नियम। और हाँ, ये ध्रुवोदय 12 हो गई और उसमें गति का नियम से उदय होगा। कहीं पर भी हो, विग्रह गति में हो, मिश्र काल में हो, और कहीं पर भी हो, किसी न किसी गति का उदय नियम से रहेगा, किसी न किसी जाति का उदय नियम से। जीव विपाक की लेना सब, गति, जाति, त्रसति मतलब त्रस, बादर, पर्याप्त, इनका युगल लेना, इसमें से कोई एक, सुभग, आद्य और यश, इन युगलों में से कोई एक। ऐसे 6 हो गए, मतलब 8 पिंड प्रकृतियां हो गई। 4 गति, 5 जाति में से कोई एक, और इन 6 युगलों में से एक एक का। इस प्रकार 8 लगाना। तो ध्रुवोदय हो गई 12 और ये 8। इस प्रकार 20 प्रकृतियां ये सामान्य रूप से सभी कालों में उदय योग्य है। अब हाँ बराबर है, वो उसमें ध्रुवबंदी में तो वहां लिया था, लेकिन एक ही गति का नहीं रहेगा, गति बदलती रहेगी वहां पर। अब उसमें विशेष अब आगे के कालों में बता रहे हैं कि उसी काल में जिनका उदय प्रारंभ होता है वो बता रहे हैं। 589 नंबर गाता है। निसम्मिति अंगाणं संठाणानं च एगदर्गन्तु पत्तेयदुगाने को उवघादो होदि उदय गदो। जब मिश्र काल प्रारंभ होता है तो वहां पर वो ऊपर एक शब्द रह गया था, विग्रहे वानु, विग्रह गति में 20 प्रकृतियों में आनुपूर्व मिलाना, तो 21 का उदय प्रारंभ होता है। फिर मिश्र काल में 3 अंगों में से, अंगोपांगों में से कोई एक अंगोपांग का, 6 संस्थानों में से एक का, और प्रत्येक साधारण में से एक, और उपघात, ये 4 का उदय एक साथ चालू होता है। जब मिश्र काल में आहार वर्गना ग्रहण करना प्रारंभ करता है तब 4 प्रकृतियों का एक साथ उदय प्रारंभ होता है। ये नियम बता रहे, अभी अपन देखेंगे उसको। अब 590 नंबर गाथा में बता रहे, तस्मिस्से तानि पुनो अंगो वंगान में गदरगंतु छन्नं संहडनानं एगदरो उदय गो होदी। रसम के मिश्र काल में वहां पर ताने मतलब वो 4 है ही, 4 बताए थे, अंगोपांग, संस्थान, प्रत्येक साधारण शरीर
और उपघात, उसमें और 2 जोड़ना, अंगोवंगाणम एक दर्गम, 3 अंगोपांगों में से कोई एक। वहां पर हाँ शरीर कहा है, वो अंगोपांग नहीं कहा, वहां पर मैंने गलती से शायद अंगोपांग बोला था। तो 3 अंग मतलब 3 शरीर लेना, औदारिक, वैक्रिक और आहारक, और यहाँ अंगोपांग लेना, क्योंकि एक इंद्रिय में अंगोपांग नाम कर्म का उदय नहीं होता है, इसलिए वो एक इंद्रिय में 4 ही बढ़ाएंगे मिश्र काल में। और त्रस जीव आएगा तो वहां कितने बढ़ाएंगे, एक साथ 6 बढ़ाएंगे। वहां पर अंगोपांग और संवनन ये बढ़ेगा। एक इंद्रिय में भी संवनन भी नहीं और अंगोपांग भी नहीं है, इसलिए अंगोपांग में से कोई एक, 6 संवननों में से कोई एक का उदय त्रस के मिश्र काल में होता है। सामान्य मिश्र काल में एक इंद्रिय के मिश्र काल में 4 का बताया था, त्रस के मिश्र काल में वे 4 और 2 अधिक, अंगोपांग और संवनन। फिर आगे बताते हैं 591 नंबर गाथा। परघाद मंग पुण्य आदावतुकम विहायम विरुद्धे सासवचित पुण्य कमेन तिथम च केवलिनी। शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर अंग पुण्य, परघादम आदावदुगम अविहायम अविरुद्धे। परघात का उदय कहाँ चालू होता है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर। और यदि किसी जीव को आतप और उद्योत नाम कर्म का उदय है तो वह भी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर वहां प्रारंभ होगा, आतप या उद्योत का। और विहायो गति, उसका भी उदय पर्याप्त होने के बाद, मतलब शरीर पर्याप्ति पूरी होने के बाद चालू होता है। अविरुद्ध लगाना मतलब जहां पर संभव, जो संभव है वो लगाना। एक इंद्रिय में विहाय गति नहीं होगी, उसमें केवल परघात बढ़ाएंगे, और एक इंद्रिय में आतप बढ़ाएंगे, और उद्योत तिरंज गति में ही रहेगा, इसलिए अविरुद्ध शब्द रखा है। और विहाय गति त्रस में ही लेंगे। और सासवची, श्वासोश्वास पर्याप्ति पूरे होने पर श्वासोश्वास का उदय चालू होगा, उच्छ्वास नाम कर्म का। और वच्ची मतलब भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने पर स्वर नाम कर्म का उदय चालू होगा। और तित्तम च केवलिनी, और तीर्थंकर का उदय केवली में ही होता है, 13वें गुणस्थान में। इस प्रकार अब उदय की प्रकृतियों के नियम जान करके अपन यहाँ उदय स्थान निकाल सकते हैं। उसको अपन देखते हैं। 20 प्रकृतियां कॉमन बताई थी, उसको नीचे लिखती हूँ। तो ये 20 प्रकृतियां कॉमन बताइए। ध्रुवोदय 12 प्रकृतियां, तेजस द्विक, वर्णादि 4, स्थिर द्विक, शुभ द्विक, अगुर लघु और निर्माण। इनका 12 का उदय हमेशा रहेगा। और 8 प्रकृतियां बताई, 4 गति में से 1, 5 जाति में से 1, त्रस स्थावर में से 1, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त पर्याप्त में से 1, सुभग दुर्भग, आदि अनादि और शेष में से किसी एक का उदय। ये सब, ये नीचे की जो है वो सब जीव विपाक की प्रकृतियां हैं, क्योंकि वहाँ शरीर न रहते हुए भी ये जीव है तो वहाँ पर ये उदय हो सकते हैं। तो उसका हाँ, ये पिंड प्रकृतियां हैं, ये गति और जाति पिंड प्रकृतियां हैं। तो इनमें से एक का उदय रहेगा। तो कितने हो गए, 12 और ये 8, तो 20 प्रकृतियां हो गई। तो इसका सब कालों में उदय रहेगा। अब यहाँ क्रम से अपन देखते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रही थी दीदी, ये जो ध्रुवोदय प्रकृति है 13वें गुणस्थान पर नहीं, हाँ, है ना? तो इस रीजन से आप ध्रुवोदय कहती हो या किस वजह से ध्रुवोदय? हमेशा अनादिकाल से लेकर के वहाँ 13वें गुणस्थान तक जब तक उसकी उदय चित्त नहीं होती है तब तक उसका उदय रहता है, इसलिए ध्रुवोदय। और भी प्रकृतियां हैं, लेकिन हम और भी प्रकृतियां नहीं है ध्रुवोदय, वो बदल बदल के होती है ना। अब त्रस का उदय हमेशा नहीं रहेगा, कभी त्रस का, कभी स्थावर का, कभी बादर का, कभी सूक्ष्म का। इसका ध्रुवोदय का अर्थ क्या है कि उसका लगातार उसका उदय होगा। गति नाम का जो मूल भेद है, उसका तो उदय सदैव रहेगा ना। हाँ, चेंज हो, गति का उदय सदैव रहेगा, लेकिन किसी एक गति का उदय सदैव नहीं रहेगा। मतलब तिर्यंच गति कहे या मनुष्य गति कहे, कैसे कहे उसको? हाँ हाँ, सामान्य गति की अपेक्षा से ये 8 प्रकृतियां सामान्य की अपेक्षा से ध्रुवोदय है, तो इनका उदय सभी में होगा नियम से। 20 का उदय, तो ये 20 का इसलिए बताना, ये 20 का उदय हमेशा रहता है। अब उसमें से 4 गति में से कोई होगा, 1 होगा, 5 जाति में से कोई 1 होगा, त्रस्तावर में से 1 होगा, इसलिए वो उसका नियम होगा, नियम से उदय होगा। अब जब यह जो विग्रह काल, एक अब अपन क्रम से एक एक जीव को लेते हैं।
एकेंद्रीय जीव है। क्योंकि वो ऐसा देखेंगे तो आपको एकदम सरल जाएगा, वो सब उसके अनुसार देखते जाएंगे तो थोड़ा सा कठिन जम्बलिंग लगेगा उसमें। अब एकेंद्रीय जीव है वो विग्रह गति में आया, तो उस समय मतलब उसको कितना उदय रहेगा, ये 20 प्रकृतियां तो फिक्स है। अब वो एकेंद्रीय है तो वहां पर प्रश्न लेकर के स्थावर, बादर या सूक्ष्म दोनों में से कोई एक हो सकता है, पर्याप्त और अपर्याप्त में से कोई एक होगा। इस प्रकार सब लगाना, वहां पर दुर्भग अनादय होगा, यश यश में से कोई एक हो सकता है, वो सब भंग आगे बताएंगे। लेकिन 20 प्रकृतियां उसकी फिक्स है। 20 में यहाँ पर केवल क्या करना है, एक अनुपूर्वी मिलाना, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी वहां मिलाएंगे तो उसको एकेंद्रीय को वहां पर कितने का उदय होगा, विग्रह गति में 21 प्रकृति का उदय होगा। और ये अनुपूर्वी का उदय केवल विग्रह गति में ही रहता है। तो जब वह शरीर को ग्रहण करता है, मतलब आहार वर्गना ग्रहण करता है, तो वह मिश्र काल प्रारंभ हुआ तो वहां पर 20 फिक्स लेना और उसमें 4 प्रकृतियां मिलाएंगे। अभी बताया था कि जब शरीर धारण करता है तो वहां पर 3 शरीरों में से कोई एक, तेजस का रमन तो ध्रुवोदयी है, 3 शरीर औदारिक, वैक्रियक और आहरक, 3 शरीरों में से कोई एक शरीर, मतलब यहाँ पर औदारिक शरीर ही लेंगे, एकेंद्रीय तो औदारिक शरीर, और यहाँ पर एक संस्थान, हुंडक संस्थान होगा, उसको हुंडक संस्थान, और एक प्रत्येक साधारण में से एक, प्रत्येक या साधारण में से कोई एक होगा, क्योंकि केंद्रीय में दोनों में से कोई एक होता है। और परघात, नहीं परघात नहीं, उपघात, उपघात का उदय केवल विग्रह गति में नहीं है, इतना ध्यान रखना। उपघात का भी उदय हमेशा रहेगा, केवल विग्रह गति में उसका उदय नहीं रहता है। और परघात का उदय पर्याप्ति के बाद चालू होता है, शरीर पर्याप्ति पूरी होने के बाद। तो ये 4 प्रकृतियां बढ़ाई तो यहाँ कितने हो गए, 24 हो गए। भाग नहीं देना, ये बराबर करना। अब यहाँ पर शरीर पर्याप्ति मिश्र काल में जो 24 है वो तो है ही यहाँ पर। इसमें शरीर पर्याप्ति होने के बाद उन्होंने कहा था कि परघात का उदय प्रारंभ होता है। तो यहाँ एकेंद्रीय होने से यहाँ एक ही बढ़ेगा, विहाय गति भी नहीं बढ़ेगी। मिश्र काल में एकेंद्रीय में ये 4 बढ़ते हैं और त्रस में 6 बढ़ते हैं। त्रस में इसमें और क्या जोड़ते हैं, वहां त्रस में देखेंगे अपन, संवनन और अंगोपांग मिलाना। और यहाँ 24 में एक मिलाना परघात मिलाएंगे तो कितना होगा, 25 होंगे प्रकृतियां। और समझो इसमें बादर पृथ्वी का एक जीव है तो वहां आतप का भी उदय हो सकता है। तो इस शरीर पर्याप्ति काल में उसका उदय प्रारंभ होगा तो उसको 26 का भी उदय हो सकता है। आतप युद्ध करेंगे तो आतप, या उद्योत युद्ध करेंगे तो भी 26 ही रहेगा। आतप और उद्योत में से किसी एक का उदय रहेगा, इसलिए प्रकृतियों की संख्या नहीं बढ़ेगी, 26 ही रहेगी। फिर उच्छ्वास पर्याप्ति काल में और एक उच्छ्वास बढ़ेगा, उच्छ्वास नाम कर्म का उदय चालू होगा तो वहाँ 26 होगा। और आतप और उद्योत जो है उनमें एक उच्छ्वास बढ़ेगा तो 27 का उदय होगा। अब एक केंद्र में कितने काल है, 4 ही काल है, यही उनके जीवन भर रहेंगे। उच्छ्वास पर्याप्ति काल में जो उदय आया वही उनके 22,000 तक बादर पृथ्वी का एक जीव है, 22,000 साल तक उनको 26 का ही या 27 का ही उदय रहेगा। फिर ये भाषा पर्याप्ति काल यहाँ है ही नहीं है। तो यहाँ एक केंद्रियों में कितने पाए गए, 21, 24, 25, 26 2 प्रकार हो गए और 27। इसको अपन भाषा पर्याप्ति काल नहीं है उनमें, उसमें भाषा है ही नहीं ना। यहाँ पर अब लिखते हूँ, एक केंद्रीय में 21 का उदय विग्रह गति काल में, मिश्र काल में 24 का उदय, शरीर पर्याप्ति काल में 25 या 26, 25 और 26 2 प्रकार होंगे। और श्वासोश्वास पर्याप्ति में 26 और 27 ये 2 होंगे। ये आतप और उद्योतित, आतप अथवा उद्योतित, ये भी आतप अथवा उद्योतित ऐसा लेना। और ये आतप रहित लेना, आतप उद्योत रहित लेना। इस प्रकार एक केंद्र में
21, 24, 25, 26 के 2 प्रकार आएंगे और 27 ये उदय स्थान रहेंगे। जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्य वस्तु हूँ। देखिए, यह मैं इंद्रिय का विषय नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान गम्य हूँ, अतीन्द्रिय वस्तु हूँ, स्पर्श रस गंध वर्ण रहित यह मैं अमूर्तिक हूँ। जो कुछ इंद्रियों से दिखाई दे रहा है वह मेरा नहीं है। कर्म भी इंद्रिय गोचर नहीं है, फिर भी वे मूर्तिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण सहित है। उस कर्म के उदय का कार्य व्यक्त है। कर्म के उदय से प्राप्त होने वाले जीव के औदैहिक भाव, संयोगी भाव, संयोग सब व्यक्त हो रहा है। इन सब से मैं अत्यंत भिन्न हूँ। अतीन्द्रिय ऐसे कर्म परमाणुओं से भिन्न हूँ। इंद्रिय गोचर ऐसे कर्म के उदय से भी भिन्न हूँ। मैं सदैव अमूर्तिक अतीन्द्रिय चैतन्य वस्तु हूँ। देखिए, भीतर अतीन्द्रिय होते हुए भी स्वसंवेदन ज्ञान गम्य है, स्वानुभव प्रत्यक्ष है। इस चैतन्य वस्तु का निर्णय स्वानुभव प्रत्यक्ष से ही होता है। कीजिए, प्रतीति कीजिए, चैतन्य का प्रतिभास हो रहा है। चैतन्य चैतन्य को जान रहा है। ज्ञान भी अतीन्द्रिय, ज्ञान युक्त जीव भी अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय साधन से अतीन्द्रिय वस्तु का वेदन कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप स्वानुभवगम्य स्वरूप अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष स्वरूप अमूर्तिक स्वरूप शुद्ध एको ध्रुव विसर्जन। नमो रिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यानं नमो वज्रा